तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। हेल्थ, है ना। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक WHO क्या होता है ना। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यह WHO एक इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है। WHO क्या है? WHO एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में मानव स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग WHO क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और WHO एक इंटरनेशनल संस्था है ना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूरे विश्व में मानव स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स, है ना, पहलू, मतलब जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशली में अच्छा होना होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कार्य जनन संबंधी विषयों से है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या वर्क होता है? ये रिप्रोडक्शन से संबंधित विषयों पर काम करता है, ठीक है। WHO बता ही दिए थे। WHO एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये चलते हैं न्यू टॉपिक पे, ठीक है, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो सर्वप्रथम भारत सरकार ने 1951 ईस्वी में मानव स्वास्थ्य में सुधार हेतु एक योजना का निर्माण किया। किसमें सुधार हेतु? मानव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ठीक है। एक संस्था का निर्माण किया जिसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनन स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? जनन संबंधी स्वास्थ्य जो होता है उस पर ध्यान देना। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया etc उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट क्या उद्देश्य है? तो स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन देना। बस समझ रहे में आ रहा है ना। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। नेक्स्ट मादा भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण हत्या आप लोग जानते ही होंगे के जांच, है ना। मादा भ्रूण हत्या के जांच, जैसे एमनियोसेंटेसिस के बारे में बता चुके थे। एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का टेस्ट होता है ना, जिसके द्वारा क्या होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो उस वाला जो मतलब भ्रूण हत्या, इस टेस्ट के द्वारा जो भ्रूण हत्या किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लोगों को STD कहने का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। यह ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है। तो हो गया। तो लोगों को STD के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। इसके बारे में इसका मुख्य उद्देश्य है ये फैमिली प्लानिंग का। चलिए अब थोड़ा सा फुल फॉर्म है इसका जान लेते हैं। RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रेन हेल्थ केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। तो लोगों की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकता है? सबसे पहला नंबर बात, उसका जो आय होगा, आमदनी, है ना, उसमें कमी आ जाएगा। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण क्या होता है? व्यक्ति के आय में कमी आ जाती है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी आ जाएगा, ठीक है। आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पैसा वैसा की दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। बच्चे को समुचित शिक्षा एवं उचित सम्मान से वंचित होगा बच्चा जो होगा, है ना। तो बच्चा अगर ज़्यादा जिस माता पिता का ज़्यादा बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को क्या होता है ना, उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना सम्मान एक बच्चे वाले को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्थ कंट्रोल, है ना। अब हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो नियंत्रित कैसे करेंगे? संतति पे कंट्रोल करके। बर्थ कंट्रोल क्या होता है
कृत्रिम प्रक्रिया से संतानों की उत्पत्ति के नियंत्रण को ही क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इसका मतलब नारा भी दिया गया था, जैसे हम दो और हमारे दो, बस समझ में आ रहा है, हम दो और हमारे दो, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, बस समझ में आ रहा है, यानी कि कौन कौन मेथड्स के द्वारा हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात आती है हार्मोनल मेथड, है ना, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नेचुरल मेथड। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड, जिसको बैरियर मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, है ना। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, ठीक। उसके बाद है MTP, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हार्मोनल मेथड में या कंट्रासेप्टिव मेथड में जानते हैं कुछ कुछ। तो यह इस प्रकार का मेथड में ना महिलाएं जो होती है, महिलाएं सब वो क्या करते हैं, गर्भ निरोधक का प्रयोग पिल्स के यानी टैबलेट के रूप में करते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, इस प्रकार के मेथड में महिलाएं सब जो होते हैं ना गर्भ निरोधकों का प्रयोग टैबलेट के रूप में करते हैं, है ना। यह टैबलेट विभिन्न प्रकार के हार्मोन से बने होते हैं, जैसे मालाएन हो गया, टैबलेट का नाम मालाडी हो गया, ठीक है। और मालाएन और मालाडी जो टैबलेट होता है उसका प्रयोग लगातार 21 दिनों तक किया जाता है, ठीक है। 21 दिनों तक किया जाता है किसका प्रयोग, मालाएन और मालाडी टैबलेट का, ठीक है। अब मतलब शुरुआत तो किया जाता है 21 दिनों तक, लेकिन इसको शुरू कब किया जाएगा, तो मालाडी टैबलेट और मालाएन जो टैबलेट है इसका शुरुआत जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती में फर्स्ट 5 डेज जो होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत का जो पहला 5 दिन होता है उस 5 दिनों में से आप किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं ये टैबलेट को लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक टैबलेट है सहेली, ठीक है, टैबलेट का नाम है सहेली। यह एक गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्टिव गोलियां है, टैबलेट है। इसे हफ्ते में एक बार लिया जाता है ना, सहेली नाम का जो टैबलेट है इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है, यानी हफ्ते कहने का मतलब सप्ताह भी यहाँ पे हो सकता है 7 डेज, ठीक है। इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट कम होता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बस समझ में आ रहा। साइड इफ़ेक्ट कम और इफ़ेक्टिव ज़्यादा, कहने का मतलब इस टैबलेट को लेने के बाद ना कुछ कुछ जो टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो साइड इफ़ेक्ट कम होगा लेकिन इफ़ेक्टिव ज़्यादा होगा, यानी जिसके प्रति जैसे गर्भ निरोधक के प्रति यूज़ कर रहे हैं तो गर्भ निरोधक में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इसका, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। कमेंट आप करेंगे तभी तो पता चलेगा आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है।